गाइस अभी हम लोग गए थे कुछ काम से और ये रास्ते में अपना बेटी खातिर लिए हैं। अगर जगा दिए ना सोए होगी तो समझ जाइएगा। छोड़ दो। सो गाइस आज हम लोग गए थे कोर्ट में, तो कुछ काम था तो इस वजह से मैं गई थी और मेरे पति भी गए थे और मेरी काशी थी घर पे, क्योंकि कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल इन सब जगह पे बच्चों को नहीं लेके जाते, तो मैंने इसको छोड़ दिया था इसकी दादी के पास। और ये देख सकते हो आप लोग, इसके लिए रास्ते में ना मेला लगा हुआ था रास्ते पे ही, तो वहाँ से मैंने इसके लिए एक ये मछली लाया है जो कि बहुत सुंदर है। दिखाओ गाइस को, दिखा दो, छोड़ो दो ना गाइस को, दिखा दो, छोड़ो बेटा, गंदी बात, छोड़ दो। तो ये वाली मछली है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर सा है और इसमें दो कलर है, पिंक एंड ब्लू। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि पिंक इसके पास बहुत सारे खिलौने हो गए, तो मैंने सोचा कि ब्लू लेते। लो और एक लेके आए हैं। वो कहाँ है? एक और कहाँ है बेटा? अभी जो मम्मा दी थी आपको एक फ्लावर, वो कहाँ है? बोलो। नहीं बोलोगे? ठीक है, मम्मा जा रही है, जा रही हूँ मैं, बाय। आज ये तीसरा दिन है हमारा कोर्ट कचहरी में घूमते हुए और ये महाराजगंज का मंडल है, क्या ही बोला जाए। 3 दिन से हम लोग यहाँ इधर घूम रहे हैं, कुछ आपको आगे सुनने मिल जाएगा क्यों घूम रहे हैं। और भाई इतना परेशान है हम लोग, क्या बताएं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और मेरा मुंह देख के आप लोग को लग रहा होगा कि भाई कितना मेहनत कर रहा है हम लोग, और मेहनत हो किस चीज़ के लिए रहा है वो भी मैं आपसे बता दूंगी, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और आज हम 3 दिन से हम लोग कोर्ट कचहरी इधर उधर पुलिस स्टेशन इधर पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, क्या ही बताया जाए। और 2 दिन से हमारा काम कहीं नहीं बन रहा है। आज हुआ कुछ काम, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं सिवान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि मेरे पापा ने जो लोन लिया था उसको मैंने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है बैंक को। बसंतपुर जो ब्रांच है SBI का, वहाँ हमने पूरा पेमेंट कर दिया है। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमें ज़मीन का कागज़ नहीं दिया जा रहा है। क्या तो हमें कैसे पता कि आप इकलौती वारिस हो? ऐसे थोड़ी होता है भाई। हम आपको तीनों का डेथ सर्टिफिकेट प्लस में आपको हम पारिवारिक सदस्यता, बंसावली में मेरा नाम, हर एक डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया है, ठीक है। फिर भी अब उनका क्या है कि आपको देना होगा अब सक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसमें आप सबको पता है कि उसमें कम से कम 1.5-2 साल समय लग जाएगा आपको कोर्ट में सर्टिफिकेट बनवाने में, और कोर्ट में आपको केस करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, और फिर आपको मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें। तो मुझे मतलब एक बात बताओ आप लोग कि ये लोग नोटिस भेज रहे थे मेरे नाम पे, क्या तो आप उनकी इकलौती वारिस हो तो आपको हम ये कर रहे हैं, मतलब आप 14 लाख पैसा दिए हम, 14 लाख पूरा सारी चीजें किए हम, ठीक है। मतलब हर एक चीज डॉक्यूमेंट जो भी था, नोटिस वगैरह सब मेरे नाम पे आया, नीलामी का भी मेरे नाम पे आया कि नीलामी करवा देंगे। लेकिन जब कागज देने का बात हो रहा है तो क्या तो कैसे आपको दे दें हम? ऐसे थोड़ी होता है। आपने जब बसंतपुर ब्रांच में हम लोगों ने पैसा दिया था तो हमने उनसे पूछा था कि आप कितना टाइम में हमें कागज दे दोगे, तो उन्होंने बोला था कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत उसमें वो है, आप पूरा कर देना, आपको मतलब ये हो जाएगा, कागज मिल जाएगा। अब क्या तो ये दो वो दो, पता नहीं, कम से कम 10-12 कागज ये लोग सड़ पे पटक दिए हैं। हमने बनवा भी लिया जो बन सकता था। सक्सेशन सर्टिफिकेट का जहाँ तक बात रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अभी नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि भाई हमें ज़मीन का पेपर अभी चाहिए, हम क्यों इतना टाइम तक रुके? और जब हमने पैसा दे दिया है आपको तो आप क्यों नहीं दोगे हमें? सो गाइज, सिवान पहुंचने के बाद मैं कुछ क्लिप लगा दूंगी। पहले तो ऐसा हुआ हमारे साथ कि लग नहीं रहा था कि मिलेगा हमें कागज, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, थोड़ा बहुत बात भी हुआ
फिर फाइनली हमें हमारा कागज़ मिल गया, ज़मीन का जो पेपर है वो हमें मिल गया। हमें क्या, मुझे मिल गया। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा मेरे ज़मीन का पेपर, जो कि 3 ज़मीन का पेपर है, जो कि एक हमारे स्कूल का है, एक हमारे घर का है। ये दोनों ज्वाइंट है, ठीक है, बट एक स्कूल का है, एक घर का है, और एक जो आगे एंट्री का होता है, जहाँ से एंट्री होता है, वहाँ भी हमारा ज़मीन है। तो वो भी तीनों ज़मीन का, तीनों अलग अलग ज़मीन है, तीनों ज़मीन का पेपर हमें मिल गया और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं अपने पापा का जब हैंड राइटिंग देखी ना, मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा था। और पता नहीं ये वीडियो कब जाएगा, नहीं पता। मैंने बनाया है बट डालूंगी नहीं डालूंगी मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और काफ़ी कुछ यार, बहुत सारी चीज़ें। 2014 का बात है ये, बताइए। आप लोग को मैं फ़ोटो एक दिखाती हूँ, ये देखो आप लोग, मम्मी पापा और हमारे गांव के ही एक पंडित जी हैं, उनका वो गवाही में थे। मेरी मम्मी साइन करती थी कुमारी किरण। और पापा मेरे, उस टाइम उनको हार्ट का वो हो गया था। और पता है एक चीज़ और, कि हम लोग, सच बता रही हूँ, मतलब मेरा इस पेपर को लेने का और ये लोन क्लियर करने का एक ही मात्र मोटिव है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो नहीं, लेकिन पहले मैं ये चीज़ अपने पति से बैठ के पूछूँगी कि उनका क्या राय है, उसके बाद मैं करूँगी। और मुझे मन कर रहा है ना कि अभी मैं घर जाके एक वीडियो शूट करूँ, और वीडियो शूट करके मैं उसमें सबको मैं बता दूं कि फाइनली हमारा लोन ख़त्म हो गया। लेकिन लोन ख़त्म हो गया, लेकिन उसके पीछे का ये कहानी, ये किसी ने नहीं देखा। क्योंकि पता है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। 3 दिन से हम लोग सुबह 11 बजे निकल रहे हैं और शाम को 6 बजे तक घर पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग बड़का गांव में रुके हुए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा चप और भूजा मिलता है, तो वो खाने के लिए हम लोग रुके हैं, और इतना ज़्यादा भूख लगा है। और सच बता रही हूँ ना, मुझे ना मेरे पति को इन 3 दिनों में जब हम लोग काम में लग रहे हैं ना, तो हमें ये भी याद नहीं रह रहा है कि हमारी बेटी है। रास्ते में डेली आके वो मेरे से पूछते, तुमको याद था कि हमारी बेटी घर पे है? कभी हम पूछते हैं उनसे कि आपको याद था कि बबनी घर पे है? और दोनों को याद नहीं रहता, दोनों इतने बिजी हैं कि बता नहीं सकते आप लोगों से। लेकिन अब आज मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं फ्री हो गई। और आजकल पता है क्या हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई यार हमारे साथ। बैंक में बहुत बहुत कुछ हुआ यार। उस दिन, अभी परसों हम लोग जब बैंक में गए थे तो झगड़ा भी हुआ बैंक में यार। मतलब मेरा कहना ये था ना कि आप जब मेरे से पैसा लिए तो फिर पेपर लेने के लिए मैं अभी जो काम करने वाली हूँ ना वहाँ पे, उसके लिए डॉक्यूमेंट, जो ज़मीन का पेपर है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, सब कुछ रहना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मुझे आज पेपर लेते टाइम पता चला, जो वहाँ पे मतलब जो सर हमें पेपर दिए वो बता रहे थे कि हम जब गए थे वहाँ पे चेक करने के लिए कि मतलब कौन कौन उनके फैमिली में है, तो एक छोटे बच्चे को रुका के हम पूछे कि यहाँ कौन कौन रहता है, तो वो बताया कि कौन सा, वो पूछे इस घर में कौन रहता है, तो वो लड़का शायद बोला कि ये भूतिया घर है। मतलब मुझे ये सुन के ना थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई कि यार ये कौन, मुझे वो बच्चा मिल जाए तो मैं उसको कूच दूंगी, बता रही हूँ मैं। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है, सबकी अपनी लाइफ है, किसी को क्या ही किया जा सकता है। सब कोई अपना अपना भाई सोचने का वो है, जो सोचना है सोचो। मेरे लिए तो वो मेरा घर है। अब जब उनके घर के बड़े लोग ऐसे बात कर रहे होंगे ना, फिर ही बच्चे सीख रहे होंगे, वरना ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप कुछ भी बोलने लगता है। जब तक आप
घर में मैंने बहुत लोगों का देखा है। मैंने एक केस में ऐसा देखा है ना कि बहुत क्लोजली लोग के पास कि उनका बच्चा आके मुझसे ऐसा पूछ रहा है कि आप ऐसे हो, आपके बारे में ऐसा हम मतलब हमारे घर में बोलते हैं। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, मुझे यकीन नहीं हुआ, और काफ़ी खास आदमी का, मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार ये सच है। लेकिन फिर मुझे उस दिन बहुत हर्ट हुआ कि यार बताओ, मैं किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। और वो भी जब आप बच्चे के सामने कुछ कहते हो ना, तो वो बच्चा उसके माइंड में आ जाता है उसके प्रति वैसा, और वो कभी ना कभी बोल देगा। आप उसको कितना भी मना करो, वो बोल देता है। मेरी काशी है, अगर मैं उसके सामने किसी की बुराई करूँगी तो वो पक्का उस इंसान से बोलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरा घर है, वो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल डर नहीं लगता, ना ही मुझे कुछ भी होता है वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल ये हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं जो कि मुझे करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं यार, बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। अभी मुझे अपना घर लेना है, अपना गाड़ी चाहिए, और देवर की शादी करनी है। एक मेरा बिजनेस अभी बहुत डाउन चल रहा है, वहाँ पे चोरी हुआ था, आप सबको पता है, तो उसे भी फिर से खड़ा करना है। समझ रहे हो कितना कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। इसमें मैं अपने पति का पूरा साथ दे रही हूँ और वो मेरा पूरा साथ दे रहा है, लेकिन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा। अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है ना कि अपना खुद का घर और देवर की शादी।